हेलो फ्रेंड्स, ये है अपनी हीरो की एक्सट्रीम 250R। और आज ना हम इस बाइक का कंपैरिजन करने वाले हैं इसी सेगमेंट की सबसे पावरफुल और सबसे जो बेहतर बाइक है ना उसके साथ। वो है ये KTM की ड्यूक 250। सबसे बेहतर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो कहने को वो भी 250 सीसी है और ये भी 250 सीसी है। 30 bhp 25 Nm टॉर्क 25 Nm टॉर्क। लेकिन एक पावर होना और एक वो पावर फील होना और दूसरी चीज़ उस पावर को मेंटेन करके रखना, वो सारी चीज़ें उस बाइक के कंपैरिजन में इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। हालांकि देखो प्राइस का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उस बाइक का एक्स शोरूम है 1,65,000 और इस बाइक का जो एक्स शोरूम है वो बनता है लगभग 15,000 के आसपास। तो वो बाइक है वो इससे कम से कम ऑन रोड में 50,000 रुपये सस्ती है। लेकिन 50,000 रुपये अगर आप KTM को एक्स्ट्रा दे रहे हो तो उसका आपको बेनिफिट भी मिलता है। क्या क्या चीज़ें बेटर मिलती हैं आपको KTM में एक्सट्रीम के कंपैरिजन में, पहले मैं वो बता देता हूँ। नंबर 1, इस बाइक के एरोडायनेमिक्स वो बेटर है उसके कंपैरिजन में। नंबर 2, प्लास्टिक की क्वालिटी, मेटल की क्वालिटी, जो ये स्विचेस वगैरह है ना इनकी क्वालिटी देख लो, या स्क्रीन है उसकी विजिबिलिटी देख लो, या फिर इसके अंदर जो मिलने वाली जो ब्रेक हैं उनकी ब्रेकिंग देख लो, या फिर जो टायर यूज़ कर रखे कंपनी ने वो चीज़ देख लो। हर इन चीज़ों में उससे आगे है ये। जैसे टायर की बात करते तो इसके अंदर आगे और पीछे दोनों टायर रेडियल मिलते हैं MRF के हैं लेकिन रेडियल हैं। उस बाइक के अंदर आगे वाला टायर रेडियल नहीं मिलता, पीछे वाला रेडियल मिलता है। तो पहला डिफरेंस तो हो गया है। दूसरा मैंने बताया ना स्विचेस की क्वालिटी, इसकी जो स्विच की क्वालिटी है वो उससे बेटर है। तीसरी चीज़, इस बाइक का जो चेसी है, फ्रेम है, वो ज़्यादा स्टेबल फील होता है हाई स्पीड में। भागती वो ज़्यादा है, एक्सीलरेशन भी उसका ज़्यादा है, बट स्टेबिलिटी फील इसमें होती है। अगर आप उसको 150 पे चला रहे हो और इसको 150 पे चला रहे हैं ना, तो ये आपको लगेगा कि ये अंडर कंट्रोल है, वो बाइक लगेगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो वो चीज़ें हैं। ब्रेकिंग है उसकी भी नो डाउट बहुत बढ़िया है, बट इसकी जो ब्रेकिंग है ना उससे ज़्यादा बेटर है। और अगर हाईवे के हिसाब से आप सस्पेंशन को कंपेयर करके देखते हो तो इसके सस्पेंशन उसके कंपैरिजन में थोड़े से हार्ड फील होते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आपको स्टेबिलिटी में मिल जाता है। हाई स्पीड पे ये ज़्यादा स्टेबल फील होती है उसके कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं उसके अंदर आपको क्या बेटर मिलता है। सबसे पहले है प्राइस, 50,000 रुपये आपको कम देने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, इस बाइक की हाइट अगर आप इससे कंपेयर करके देखोगे ना, तो मैं उस बाइक को एक बार थोड़ा सा नज़दीक खड़ा करता हूँ। अब देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, टैंक देखो, हर तरीके से एक्सट्रीम ड्यूक के कंपैरिजन में बड़ी बाइक फील होती है। ठीक है, फील नहीं होती, एक्चुअल में बड़ी भी है और भारी भी है। जितना इसका वेट है उसके वो पता भी चलता है। ये देखो उसके सामने बिल्कुल छुप जाती है, दिखती भी नहीं है ड्यूक। इसके अंदर आता है 167 kg का वेट, जबकि उसके अंदर आता है 162। तो 5-6 किलो का जो फ़र्क है ना वो दिखता है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपके लिए ड्यूक काफ़ी बेटर प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि आपको इसको मैन्यूवर करने में आसानी रहेगी। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो वो आपको शूट करेगी आपकी हाइट के हिसाब से। अगर हाइट ज़्यादा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। और अगली चीज़ जो इसके अंदर बेटर वो है इस बाइक की सीट की कुशनिंग। देखो महंगी है, क्वालिटी बहुत बढ़िया दे रखी है, लेकिन हर चीज़ में नहीं है। इसकी जो सीट की जो क्वालिटी कुशनिंग है ना वो कम है इसके कंपैरिजन में। अगर आप कंफर्ट लॉन्ग राइड वगैरह करते हो ना तो ये बाइक आपको ड्यूक के कंपैरिजन में ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी सीट थोड़ी हार्ड फील होती है। और अगली चीज़ है फीचर। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आते हैं, बट इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर आते हैं तो इस सेगमेंट में कोई और बाइक देती नहीं है। जैसे कि इस बाइक के अंदर इमोबलाइजर सिस्टम आता है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह को बाइक देते हो और आप चाहते हो कि वो एक लिमिटेड एरिया से बाहर ना जाए, तो आप इस के अंदर इमोबलाइज करके बाइक को दे सकते हो, ताकि वो उस एरिया से बाहर जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाइक ऑफ हो जाएगी। और अगर मान लो कोई लेके जाता है, वो आप देखना चाहते हो कि भाई वो कहाँ कहाँ गया है, कितनी बाइक को उसने रोका है, कितनी बार स्टार्ट किया है, कितनी टॉप स्पीड अचीव करी, वो सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हो, जबकि इसके अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं आता। अगली जो सबसे मेन चीज़ है वो है मेंटेनेंस। ये बाइक सस्ती होने के साथ साथ इस बाइक का रख रखाव का खर्चा भी कम है। अगर इसकी सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं तो अराउंड 2 से 2,500 के आसपास इसकी सर्विस कॉस्ट आती है, जबकि उस बाइक की सर्विस कॉस्ट आती है 1200 से लेकर 1500 के बीच में। इन चीज़ों का डिफरेंस है। अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो आप एक ऐसी बाइक चाहते हो जो पावरफुल भी हो और आपकी जेब के ऊपर भी ज़्यादा महंगी ना पड़े, तो आपके लिए एक्सट्रीम 250R एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है कि भाई आप पैसे लगा सकते हो, आपको 2 लाख में और 2.5 लाख में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा कि भाई मैं एक बार पैसे लगा दूंगा लेकिन अच्छी चीज़ लूँगा, फिर आपके लिए आपको उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आंख बंद करके ड्यूक 250 ले सकते हो, क्योंकि जितने पैसे आप उससे एक्स्ट्रा पे करते हो ना वो वर्थ होते हैं इस बाइक के लिए, अगर आपको एक एक्चुअल बढ़िया बाइक चाहिए तो। लेकिन ये चीज़ भी आती है
जितने पैसे आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, उसके आधे पैसे भी अगर आप उस बाइक के ऊपर लगा देते हो तो इसको तो ये कच्चा खा जाएगी। जैसे इसके अंदर फ्रंट में रेडियल टायर आता है, उसमें नहीं आता, आप उसके अंदर डलवा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, पावरफुल इससे है ही वो, लेकिन आप उसकी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, फिर भी इससे सस्ती ही रहेगी ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन वगैरह करने के बाद, ठीक है। और उस बाइक का जो सर्विस नेटवर्क है ना, आपको इसके कंपैरिजन में बेटर मिलेगा, क्योंकि हीरो के सर्विस सेंटर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं आपको मार्केट के अंदर, जबकि KTM की इतने ज़्यादा सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात यह है, वैल्यू फॉर मनी एक्सट्रीम 250R है, बट एक एक्चुअल स्पोर्ट्स बाइक का अगर आपको फील लेना था तो ड्यूक 250 से बेटर एक्सट्रीम 250R नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।